वीडियो का अंत तक देखिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, यानी यहाँ पर जितने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन हैं उसमें से कौन से लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट होता है तो उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली हमें फाइंड आउट करना है। यानी हमारे पास टोटल 4 क्वेश्चंस है। ये चारों क्वेश्चंस में हमें कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट चेक करना है। अगर किसी में कंसिस्टेंट आ रहा है तो उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन पता करना है ग्राफिकली। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पहले ले लेते हैं। तो हमने यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। तो x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन लिख सकते हैं हमें 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a1 बाई a2 देख लीजिए कितना आ रहा है, 1/2। देन b1 बाई b2 भी चेक कर लीजिए कितना आ रहा है, अगेन 1/2 ही आ रहा है, यानी y का कोएफिशिएंट यहाँ पर। एंड c1 बाई c2, तो c1 बाई c2 देख लीजिए -5 बाई -10, यानी अगर -5 से डिवाइड कर लेंगे तो हमें आएगा 1/2। यानी यहाँ पर हमें a1 बाई a2 सभी का आंसर चेक कर लीजिए, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 सभी का आंसर एक ही है और वो है 1/2, यानी सभी सेम है। ये कंडीशन होने पर हमें क्या लिखना है, क्या कंसिस्टेंट लिख सकते हैं या इनकंसिस्टेंट लिख सकते हैं। चलिए उसे भी देख लेते हैं। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं पहले से, कंसिस्टेंट में 2 चीज होता है, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आता है तो कंसिस्टेंट लिख सकते हैं। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 आता है तो कंसिस्टेंट लिख सकते हैं। इनकंसिस्टेंट सिर्फ एक ही केस में आता है, जब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो, तभी इनकंसिस्टेंट। यानी यहाँ पर हमें ये मिल रहा है, यानी कंसिस्टेंट मिल रहा है हमें। तो हम लिख सकते हैं द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट मिल रहा है तो इसका सॉल्यूशन हमें पता करना पड़ेगा ग्राफिकली मेथड से। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक एक इक्वेशन लेंगे और उसका 3 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे और पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद उसको ग्राफ पेपर लेके लोकेट करेंगे। एक इक्वेशन से एक लाइन मिलेगा, सेकंड इक्वेशन से सेकंड लाइन मिलेगा। तो चलिए पहला यहाँ में x प्लस वाई इक्वल टू 5 ले लेते हैं पहला। सो y इक्वल टू 5 माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ में x का वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं हम। तो x का वैल्यू पुट कर लीजिए, पहले 0 ले लीजिए। तो y इक्वल टू 5 माइनस एक्स का प्लेस में 0 आ जाएगा, यानी 5 आ जाएगा। नेक्स्ट x का वैल्यू आप ले लीजिए 1। सो y इक्वल टू 5 माइनस 1 और ये हो जाएगा 4। x का थर्ड वैल्यू ले लीजिए 2। सो y इक्वल टू 5 माइनस 2 यानी 3 आंसर। x का 4 ले लीजिए फोर्थ वैल्यू। सो y इक्वल टू 5 माइनस 4 यानी यहाँ आ जाएगा आपको 1। x का लास्ट वैल्यू 5 ले लीजिए। सो y इक्वल टू 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। आप बहुत सारा वैल्यू ले सकते हैं, आप पॉइंट फॉर्म में लिख लीजिए। तो पहला आएगा 0,5। x का आंसर पहले लिखना है 0,5। सेकेंड आप देख लीजिए 1,4। थर्ड देख लीजिए 2,3। फोर्थ देख लीजिए 4,1 और फिफ्थ है यहाँ पर 5,0। ये 5। अब क्या करना है, इसे लोकेट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन लेंगे और उसका भी हम इसी तरह फाइंड आउट कर लेंगे। सेकेंड ले लेते हैं। सो 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है।
इसे सभी टर्म में देख सकते हैं, सभी टर्म 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिवाइड कर लीजिए। सो x प्लस वाई इक्वल टू 5, यानी फर्स्ट इक्वेशन जो है सेम उसी तरह ही आ रहा है, सेम है, तो इसका भी आंसर आप निकाल लीजिए तो सेम ही आएगा। तो मैं सिर्फ पॉइंट फॉर्म में लिख लेता हूँ, मैं सिर्फ आंसर ले लेता हूँ कि ऑलरेडी हमने निकाल के रखा हुआ है, पहले निकाल चुके हैं हम। सो यहाँ पर पॉइंट फॉर्म में आप लिख लीजिए इसे। तो पहला 0,5, सेकेंड 1,4, थर्ड 2,3, फोर्थ 3,2, (4,1) and last is 5,0। बहुत सारा आप निकाल सकते हैं, मैंने यहाँ 6 निकाला हुआ है। सो अब इसे हम क्या करेंगे, लोकेट कर लेंगे। ये पॉइंट्स आप जानते हैं, ये 2x, ये फुल जो है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 या x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये दोनों का ही सेम है, तो हम लोकेट करेंगे। एक ग्राफ शीट लेके हमने लोकेट कर लिया। देखिए पहला फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये हमने पी क्यू आर 3 पॉइंट्स हमने लोकेट कर लिया और उसको ज्वाइन करने पर हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। नेक्स्ट बाकी जो है सभी पॉइंट्स लोकेट कर लेंगे तो वही सेम स्ट्रेट लाइन मिलेगा और एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा उसके ऊपर, यानी दोनों स्ट्रेट लाइन सेम है। तो कितने सॉल्यूशन हैं? इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे इसके। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसे भी सेम हम स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखेंगे। x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0, यानी a1 बाई a2 इक्वल टू 1/3, b1 बाई b2 इक्वल टू -1 बाई -3 यानी 1/3, c1 बाई c2 यहाँ पर दे सकते हैं -8 बाई -16। सिंप्लीफाई करने पर यहाँ पर आएगा 1/2। सो यहाँ आंसर देख लीजिए, a1 बाई a2 1/3 है, b1 बाई b2 1/3 है, c1 बाई c2 1/2 है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। सो ये कंडीशन है इनकंसिस्टेंट के लिए, यानी नो सॉल्यूशन होगा। सर देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, बस ये कंसिस्टेंट होने से आपको निकालना, इनकंसिस्टेंट होने से बस यहाँ पर लिख लीजिए इनकंसिस्टेंट, बस ये खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd में सेम मेथड वही है जो आप कर रहे हैं। सो 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। a1 बाई a2 2/4 हो जाएगा, यानी सिंप्लीफाई करने पर 1/2 आएगा। नेक्स्ट b1 बाई b2 1 बाई -2। तो यहाँ पर देख लीजिए a1 बाई a2 का 1/2 आ चुका है और b1 बाई b2 का 1 बाई -2, ये दोनों सेम नहीं है तो यहाँ पे इक्वल नहीं है, मीन्स सो यहाँ पे ये कंडीशन आ जाता है। इक्वल होने के बाद थर्ड निकालने से बढ़िया है, यहाँ में इक्वल नहीं है दोनों। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अब ये आ गया तो कंसिस्टेंट हो जाएगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा। कंसिस्टेंट इस कंडीशन में यूनिक होता है, यूनिक मीन्स वन आंसर आएगा। इसमें क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और इसमें होता है नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आ रहा है यूनिक सॉल्यूशन या कंसिस्टेंट पेयर। तो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज consistent।
सो एक कंसिस्टेंट तो आ गया है। अब हम एक एक इक्वेशन लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पहला इक्वेशन लेंगे हम 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। सो y इक्वल टू आ जाएगा यहाँ में 6 माइनस 2x। x का प्लेस में पहला आंसर आप रख लीजिए 0। सो y इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 0 यानी आंसर आ जाएगा 6। x का सेकेंड आंसर 2 ले लीजिए, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। 6 माइनस 2 इंटू 2 यानी 4, 6 माइनस 4 हो जाएगा 2। नेक्स्ट थर्ड वैल्यू आप ले लीजिए, x इक्वल टू 3। सो y इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 3, 6 माइनस 6 0। पॉइंट फॉर्म में लिख लेते हैं इसको, 0, 6, नेक्स्ट 2, 2, नेक्स्ट 3, 0। तीनों पॉइंट्स को लोकेट करेंगे और जब जॉइन करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। नेक्स्ट सेकेंड, हम यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन लेंगे, उसको भी सॉल्व करेंगे, 3 सॉल्यूशन पता करेंगे। 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर देख सकते हैं सभी टर्म्स 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड कर लीजिए। सो 2x माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब y इक्वल टू आ जाएगा यहाँ में 2x माइनस 2। सो x का आंसर ले लीजिए, यहाँ में x का आंसर फर्स्ट 1 ले लीजिए। सो y इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 2 यानी 0। x का सेकेंड आंसर 2 ले लीजिए, 4 माइनस 2 यानी 2। x का थर्ड आंसर ले लीजिए 3। सो y इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 2, 6 माइनस 2 यानी 4। पॉइंट फॉर्म में लिख लीजिए इसे। सो पहला पॉइंट ये है 1, 0, सेकेंड पॉइंट 2, 2, थर्ड पॉइंट 3, 4। अब इन तीनों पॉइंट्स को लोकेट कर लीजिए सेम ग्राफ शीट में, तो और एक लाइन मिलेगा और ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन होने वाला है। सो चलिए ग्राफ शीट ले लेते हैं, लोकेट कर लेते हैं। सो हमने 0, 6, 2, 2 और 3, 0 लोकेट कर लिया है यहाँ पर और एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। सेम आप क्या करेंगे, इसी ग्राफ शीट में सेकंड जो हमने पॉइंट्स लिया था 1, 0, 2, 2 और 3, 4 वो भी लोकेट कर लेंगे। सो हमने लोकेट कर लिया, देख लीजिए। तो 0, 6 यहाँ है, 2, 2 फिर से अगेन वहीं पर आ रहा है और 3, 0 ये भी लोकेट कर लिया, जॉइन कर लिया। तो दोनों लाइंस एक दूसरे को पॉइंट बी यानी 2, 2 पर इंटरसेक्ट कर रही है। सो इसका सॉल्यूशन x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, ये इसका सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। सो a1 बाई a2, a1 बाई a2 यानी x का कोएफिशिएंट 2/4, 1/2। नेक्स्ट b1 बाई b2 यानी y का कोएफिशिएंट -2/-4 यानी ये भी सेम होगा 1/2। नेक्स्ट c1 बाई c2 यानी कांस्टेंट टर्म -2/-5 यानी -1 से डिवाइड कर लेंगे तो ये आएगा 2/5। सो यहाँ पर देख सकते हैं a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो हम यही लिखेंगे यहाँ पर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2
और कंडीशन यहाँ चेक कर लीजिए, ये आ रहा है हमें। सो इनकंसिस्टेंट हम यहाँ पर लिखेंगे, इनकंसिस्टेंट आ रहा है तो हमें सॉल्यूशन निकालने का ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. यानी एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका लेंथ जो है ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है, इसका लेंथ जो है विड्थ से यानी ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है, और हाफ पेरीमीटर उसका 36 मीटर है रेक्टेंगुलर गार्डन का। हमें रेक्टेंगुलर गार्डन का डायमेंशन मीन्स लेंथ और ब्रेथ पता करना है। तो चलिए पहले रेक्टेंगुलर गार्डन एक बना लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसका लेंथ हमने x ले लिया है और विड्थ यानी ब्रेथ ले लिया है y। सो पहले हम यहाँ पर रेक्टेंगुलर गार्डन एक लिख लेंगे। अब इसका लेंथ, लेंथ मीन्स स्मॉल l दैट इज इक्वल टू x, यूनिट होगा मीटर, एंड विड्थ मीन्स ब्रेथ, ब्रेथ स्मॉल b से डिनोट करेंगे, दैट इज इक्वल टू y मीटर। लेंथ और ब्रेथ हमने ले लिया है। अब इन दोनों में रिलेशन यहाँ पर देख सकते हैं कि लेंथ जो है विड्थ से 4 मोर है, मोर मीन्स विड्थ में 4 ऐड करना है। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन L इज इक्वल टू B प्लस 4, B मीन्स ब्रेथ है यहाँ पर, L मीन्स लेंथ, L के प्लेस में X इक्वल टू Y प्लस 4, इसे इक्वेशन 1 मार्क कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट हाफ द पेरीमीटर इज 36, यानी हाफ ऑफ पेरीमीटर that is equal to 36 मीटर, यानी पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 36 मीटर। आप यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 और 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 36। सो लेंथ मीन्स x प्लस y इक्वल टू 36, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे और उसको ग्राफ शीट में लोकेट करके उसका आंसर निकालेंगे। सो पहला हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। सो x इक्वल टू y प्लस 4, अब y के प्लेस में हम आंसर पुट करते हैं, y इक्वल टू 0 ले लेते हैं। सो x का आंसर आ जाएगा 0 प्लस 4 मीन्स 4, y का आंसर 4 ले लेते हैं। सो x का आंसर आएगा 4 प्लस 4 यानी 8, y का आंसर नेक्स्ट 8 ले लेते हैं। सो x का आंसर आएगा 8 प्लस 4 यानी 12। अब इसे पॉइंट फॉर्म में लिख लेते हैं, यहाँ टेबल एक बना लेंगे। x y 3 सॉल्यूशन हमने निकाला है। सो y इक्वल टू 0, देन x वैल्यू ऑफ x इज 4, when y is 4 then x 8, when y is 8 then x is 12। सो हमने इस पॉइंट फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं 4,0 एंड ये हो जाएगा 8,4 और ये हो जाएगा 12,8। अब सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं और उसको भी सॉल्व करेंगे। सो सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 36। सो x इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 36 माइनस वाई। सो y का आंसर पहले 4 ले लेते हैं, y इक्वल टू 4, देन x इक्वल टू 36 माइनस 4 यानी 32, y का आंसर 8 ले लेते हैं।
So x equal to 36 minus 8 28, y का आंसर 12 ले लेते हैं। सो x इक्वल टू 36 माइनस 12 यानी 24। पॉइंट फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो पॉइंट फॉर्म में होगा 32,4 28,8 सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट 24,12। अब इसे हम लोकेट करेंगे ग्राफ शीट में और देखेंगे क्या आंसर आ रहा है। ये दोनों लाइंस जो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है वो हम चेक करेंगे। तो चलिए ग्राफ शीट ले लीजिए। सो यहाँ पे हमने ग्राफ शीट ले लिया है और पहला 3 पॉइंट्स हमने लोकेट कर लिया है, देख सकते हैं। और फिर हमने इन तीनों को ज्वाइन किया तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिला है। इसी तरह नेक्स्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं 3 पॉइंट्स हमने ले लिया, यहाँ पर भी लोकेट कर लिया है और उसे ज्वाइन किया है तो एक स्ट्रेट लाइन ये मिल रहा है। ये स्ट्रेट लाइन जो है x प्लस वाई इक्वल टू 36 है और ये है x इक्वल टू वाई प्लस 4। सो ये दोनों लाइंस जो हैं एक दूसरे को पॉइंट f पर इंटरसेक्ट करती है और f का कोऑर्डिनेट्स है 20,16। सो x यहाँ पर 20 मिल रहा है और y मिल रहा है 16। सो x मीन्स हमने क्या लिया था, x को लेंथ। सो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ हमें मिल रहा है 20 मीटर और विड्थ या ब्रेथ हमें मिल रहा है 16 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब हमें और एक लीनियर इक्वेशन लिखना है सच दैट द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर, मतलब और एक ये जो लीनियर इक्वेशन और एक लिखेंगे और ये दोनों मिलके जो पेयर होगा वो रिप्रेजेंट करेगा इंटरसेक्टिंग लाइंस को, और सेकंड में पैरेलल लाइंस और थर्ड में कोइंसिडेंट लाइंस। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं पहले कैसे ये जो गिवन इक्वेशन है और दूसरा इक्वेशन का रिलेशन कैसा होने से इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा या पैरेलल लाइंस होगा या कोइंसिडेंट लाइंस होगा। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पहला कंडीशन ये है, ये जो पहला वाला a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, इस केस में इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगा। और इस सेकंड a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो यहाँ पर ये कोइंसिडेंट लाइंस होगा। और थर्ड जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें आएगा हमारा पैरेलल। ये अगर कंडीशन आता है तो पैरेलल लाइंस होगा। a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं होना है। यहाँ पर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 सभी इक्वल होना है। या में पैरेलल आने के लिए a1/a2 और b1/b2 इक्वल होगा बट c1/c2 का इक्वल नहीं होगा। ये थोड़ा सा याद रखिए आप। सो पहला हमारा यहाँ इक्वेशन जो गिवन है वो ले लेंगे। सो 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये गिवन इक्वेशन है। अब a1 b1 c1, ये a1 है, ये b1 है और एक ये c1 है, ठीक है। अब a2 b2 c2 आपको इस तरह से इंटरसेक्टिंग लाइंस आना है। इंटरसेक्टिंग लाइंस मीन्स ये आना है, नॉट इक्वल टू, तो कुछ भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर सेकंड में 2x ले लीजिए प्लस सिंपली y ले लीजिए माइनस 8। बहुत सारा इक्वेशन आप लिख सकते हैं इस इंटरसेक्टिंग लाइंस का। यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही पेयर बनाया है, बहुत सारे पेयर्स आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं a1 बाई ये क्या है, a2 है, ये b2 है, ये c2 है। तो a1 बाई a2 2/2 मीन्स 1, b1 बाई b2 आप देख सकते हैं 3/1 यानी 3 है। सो a1 बाई a2 यहाँ पर क्या है, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू
B1/B2 हम रख रहे हैं, ये हम फॉलो कर रहे हैं बस। तो ये सेकंड इसका ये पेयर आ जाएगा, ये आंसर ये होगा। बहुत सारा आंसर है इसका, मैं लिख रहा हूँ वही नहीं है, बहुत सारे हैं। सो आप बहुत सारा इस तरह का दूसरा इक्वेशन हम यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड में आप देख लीजिए, यहाँ पे सेकंड में पैरेलल लाइंस हमें बनाना है। तो पैरेलल लाइंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या ध्यान रखेंगे, देखिए पैरेलल किस में होता है, पैरेलल करने के लिए हमें ये कंडीशन करना है, पैरेलल इसमें आता है। तो पहले 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब a1 तो हमने लिख लिया है, b1 भी लिख लिया है, c1 भी लिख लिया है। a2 अब हमें करना है सेम, या 2x ले लीजिए, सेम लिख लीजिए यहाँ पर, प्लस 3y भी लिख लीजिए, यानी 2/2 3/3 यानी 1 हो गया, 1/1 1/1। और यहाँ में नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पे 8 के -8 को छोड़ के कुछ भी लिख दीजिए आप, कोई भी चीज़ आप लिख सकते हैं, कोई भी नंबर। सो 4 इक्वल टू 0, ये एक पेयर हो गया पैरेलल लाइंस का। आप इसी तरह कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं, बहुत सारे पेयर बना सकते हैं। नेक्स्ट कोइंसिडेंट लाइन, सेकेंड नंबर ये फॉलो करना है। तो चलिए यहाँ पे पहले गिवन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 लिख लिया। अब इसका पेयर बना लीजिए, क्या करना है हमें, सभी इक्वल करना है। तो इसको डबल कर लीजिए, ये पूरे को 2 से इंटू कर लीजिए, या 3 से इंटू करिए, 4 से फुल को। सो 2 से हम इंटू कर रहे हैं, ये इस इक्वेशन को 2 से इंटू कर रहे हैं। सो 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0, यानी 3 से भी इंटू करेंगे तो और एक आएगा। बहुत सारा पेयर बना सकते हैं आप। सो ये इसका आंसर हो गया यहाँ पर, ठीक है। इस तरह बहुत सारे पेयर बना सकते हैं आप।